Hello friends, I am Chanchal Maheshwari and you are watching my channel that is Basic Translation. Friends, आप सभी का Basic Translation में स्वागत है। इससे पहले वाली जो वीडियोस थी हमारी उसमें हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको 3 काइंड्स एक्सप्लेन किए थे सेंटेंसेस के, 2 रिमेनिंग थे। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से लेकर के व्हाट इज सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सो मे बी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आई रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन गेट द कॉन्सेप्ट इवन बेटर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, स्किप ना करें बीच बीच में। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज subscribe my channel, hit the like button and please share with your friends and relatives. So ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्हाट इज सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense, जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग निकले उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। एग्जाम्पल, माय फादर इज अ पुअर मैन। My father is a poor man. My father is a poor man. इसका हिंदी में क्या मीनिंग निकलता है? मेरे पिताजी एक गरीब आदमी है। मेरे पिताजी एक गरीब आदमी है। जब इस सेंटेंस का मीनिंग निकलता है तो एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है सेंटेंस का। क्या निकल रहा है? कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, और इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपस में ज्वाइंट भी हैं। बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर के क्या बन रहा है? ये एक सेंटेंस बन रहा है। तो जब ये 5-6 वर्ड से मिलकर के एक सेंटेंस बन रहा है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका एक मीनिंग भी निकल रहा है, दैट मीन्स इट इज अ सेंटेंस। इसका मतलब क्या है कि ये एक सेंटेंस है। बट इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम एक चीज पढ़ते हैं। अगर इन्हीं वर्ड्स को मैं उल्टा करके लिख दूं, लाइक मैं ऐसे लिख दूं, इज अ फादर मैन माय पुअर। अब यहाँ पे हमें क्या समझ आता है? ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है। बट इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा। मतलब इस टाइप का कोई सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस टाइप के सेंटेंस का हम कोई अर्थ नहीं निकाल सकते, कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते। तो एक सेंटेंस तभी होता है, एक तो पहला पॉइंट तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और उसके भी बाद उसका एक कंप्लीट सेंस निकले, कंप्लीट मीनिंग निकले, जैसे कि इस फर्स्ट वाले सेंटेंस का निकल रहा है बट सेकंड वाले सेंटेंस का नहीं निकल रहा। मतलब अगर हम इसको अरेंज करेंगे सेंटेंस को, तो हमें इसे एक मीनिंगफुल वे में अरेंज करना है। तो इस तरीके से आई होप कि आपको सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। आप प्रीवियस वीडियोज भी देखें, उससे मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है कि सेंटेंस जो है वो कहाँ से आया, किस तरीके से सेंटेंस तक हम पहुंचते हैं। ओके, तो इससे जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं उद्देश्य और इसको कहते हैं, प्रेडिकेट को हम कहते हैं विधेय। तो अब आप देखिए कि ये एक तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में कि वो पार्ट्स को काइंड्स समझते हैं। पार्ट्स अलग होते हैं और काइंड्स अलग होते हैं। पार्ट्स का मतलब ये है कि सब्जेक्ट को 2 पार्ट में सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वाक्यों को 2 भाग में विभाजित किया गया है, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। ऐसे ही सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट इज डूअर। डूअर मीन्स काम करने वाला। काम करने वाला मीन्स अबाउट विच
अबाउट विच समथिंग इज टू बी सेड, मतलब जिसके बारे में, अबाउट whom समथिंग इज टू बी सेड इन द सेंटेंस, अबाउट whom समथिंग इज टू बी सेड इन द सेंटेंस, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाए या फिर सेंटेंस में जो एक्शन कर रहा है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, राम इज ड्राइविंग अ कार, राम इज ड्राइविंग अ कार। अब मैंने आपको बताया था, इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाई हुई है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से रिलेटेड भी, तो उसको जाके देखिए। बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करा रही हूँ, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है डूअर, मतलब काम करने वाला। एक सेंटेंस में जो भी एक्शन कर रहा होता है, जो भी एक्शन कर रहा होता है या फिर जिसके बारे में सब्जेक्ट में बात हो रही हो, तो वो क्या होता है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, राम इज ड्राइविंग अ कार, तो यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, यहाँ पे एक्शन कर रहा है राम। तो राम क्या है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट है। राम क्या है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या होता है, जो सेंटेंस में मोर इंफॉर्मेशन ऐड करे अबाउट सब्जेक्ट, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में मोर इंफॉर्मेशन ऐड करे। जैसे कि राम के बारे में इंफॉर्मेशन इस सेंटेंस में ऐड की जा रही है कि राम क्या कर रहा है, राम कार चला रहा है, तो राम तो हमारा सब्जेक्ट है, और जो इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है इसमें, ये क्या है, ये हमारा प्रेडिकेट है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, दैट एड्स, ये प्रेडिकेट के बारे में है, दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन, दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करे वो क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है। आई होप कि आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पर। आगे बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस पर। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की ना केवल यही 5 काइंड्स नहीं होते, असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, ऑक्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के और भी काइंड्स होते हैं, दैट इज सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसीलिए सेंटेंसेस को क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है 2 थिंग्स में या 2 टाइप्स में, आप कह लीजिए। 2 तरीके से हम सेंटेंस को क्लासिफाई करते हैं, पहचानते हैं, वर्गीकृत करते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। और ये अकॉर्डिंग टू पर्पस है, उद्देश्य के अनुसार सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑक्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आपको राइटिंग में या स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वीडियो के लास्ट में सारा जितना भी मैंने आपको आज ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया है, इसके आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, मीन्स आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उसमें से नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। और मेरा एक सजेशन है कि आप इसी तरीके से चार्ट बना करके पढ़ें। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको जल्दी लर्न होगा। तो अब सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस हैं, इन्हें हम दूसरी वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इन वाले सेंटेंसेस को अकॉर्डिंग टू पर्पस, ये 5 काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे, जिनमें से 3 काइंड्स में ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुकी हूँ, बट इस वीडियो में हम एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस में ये अकॉर्डिंग टू पर्पस वाले सेंटेंसेस हैं। अकॉर्डिंग टू पर्पस 5 काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें से हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, डिक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, डिक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और ये जो सेंटेंसेस हैं 2 टाइप्स की स्टेटमेंट अपने आप में इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज अफर्मेटिव, 2 टाइप की स्टेटमेंट होती है इनमें, फर्स्ट इज अफर्मेटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव, सेकंड इज नेगेटिव। बहुत सिंपल है इसको समझना, ये है कि अगर कोई सिंपल सेंटेंस है, मतलब कोई पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य है, जैसे कि ही इज अ फार्मर, ही इज अ फार्मर, तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। और अगर मैं इस पे नॉट लगा दूं, मतलब इसको नेगेटिव बना दूं, ही इज नॉट अ फार्मर, then it is also an assertive sentence। क्या समझा हमने? हमने ये समझा कि अगर कोई सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो वो भी एक
असर्टिव सेंटेंस है और कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है तो वो भी एक असर्टिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव और इस सेंटेंस को हम नेगेटिव ना कहकर इन दोनों सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ज्यादा जल्दी तो आई थिंक नहीं हो रहा, आप समझने की कोशिश करें कि इस सेंटेंस को भी हम असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं और इस सेंटेंस को भी हम असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। ओके, असर्टिव सेंटेंस समझ आ गया। असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। आगे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। इन्हें समझना बहुत इजी है। एनी क्वेश्चन दैट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, एनी क्वेश्चन दैट एंड्स, देखिए जब आप क्वेश्चन आंसर करते हैं तो क्वेश्चन जो होता है वो किससे एंड होता है? क्वेश्चन किससे एंड होता है? क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। दैट मींस इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिस भी क्वेश्चन में या जिस भी सेंटेंस में हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए या फिर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछें, वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इस सेंटेंस के पीछे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा और इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ व्हाट इज योर नेम, देन इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। या फिर मैंने पूछा आर यू फाइन, क्या आप ठीक हैं, आर यू फाइन, तो ये भी क्या है? एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में, दैट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस पर। देखिए जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना, इनको हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य 3 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं अपनी समझ को बढ़ाने के लिए। जैसे कि अगर किसी सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट हो रही है, रिक्वेस्ट मीन्स हम किसी से कोई प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। कमांड मीन्स अगर हम किसी को आदेश दे रहे हैं तो वो भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। और अगर हम किसी को एडवाइस मीन्स अगर हम किसी को सलाह दे रहे हैं तो वो भी क्या है? एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। जैसे कि रिक्वेस्ट, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की प्लीज गिव मी योर पेन, या फिर मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे प्लीज ओपन द डोर, तो इससे मैं क्या कर रही हूँ? रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो ये भी क्या है? एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। कमांड मीन्स क्या होता है? आदेश देना। मैंने कहा गेट आउट मीन्स बाहर निकल जाओ, तो ये क्या है? मैं आदेश दे रही हूँ, तो ये भी क्या है? एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। और अगर मैं एडवाइस दे रही हूँ आपको वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल गेट फेल्ड इन द एग्जाम्स, तो ये भी क्या है? एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। सो इंपेरेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जाए, कमांड दी जाए या फिर एडवाइस दी जाए तो वो क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है। और एक बात और, अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, लेट से, जैसे लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो, तो वो भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ध्यान रखेंगे कि अगर कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है तो वो भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर। तो देखिए जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जिन्हें हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं हिंदी में, ये क्या, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो मैंने यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स। ये हमारी जो मन में अचानक उत्पन्न हुई भावनाएं होती हैं उनको व्यक्त करते हैं। अचानक उत्पन्न हुई भावनाएं कैसे होंगी? सपोज करो आप कहीं जा रहे हो और चलते चलते आप गिर गए, चलते चलते आप गिर गए, तो आपके मुंह से कुछ आवाजें निकलती है ना, आई मम्मी, ये वो, मतलब कुछ ऐसी आवाजें निकलती है, तो वो क्या है? आपके मन में अचानक उत्पन्न हुई भावनाएं हैं। आपके संग अचानक, मतलब सडनली आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ और अचानक से आपके मुंह से कुछ आवाज निकली, आपका कोई रिएक्शन आया, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। या फिर आपने अचानक से कोई बहुत सुंदर चीज देख ली या कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज देख ली जिसे देखने की आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, तो वो भी उस टाइम जो आपके जो जेस्चर्स होंगे, आपके जो हाव भाव होंगे, आपकी जो फीलिंग्स होंगी, आपके मुंह से जो वर्ड्स निकलेंगे, उस टाइम वो क्या होंगे? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुर्रा, आई हैव वन द मैच, मैं मैच जीत चुका हूँ या मैंने मैच जीत लिया है। तो ऐसे कर इस सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए
अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए आपने एक वर्ड का यूज किया, दैट इज हुर्रा। हुर्रा हम बोलते हैं ना, हुर्रा आई हैव वन द मैच, तो ये किस में आता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आता है। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एलास, ओहो, ब्रावो, वेल डन, आहा, इस टाइप के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स को हमें एक्सप्रेस करते हैं। आपने इंटरजेक्शन में शायद ये पढ़ा हो, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिए वर्ड्स, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। और जो सबसे एक कहते हैं ना, एक जो ध्यान रखने योग्य बात है, पॉइंट टू बी नोटेड जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का, वो ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन आता ही आता है। क्या आता है, एक्सक्लेमेशन साइन आता है। जो ये वाले सेंटेंसेस हैं इनमें इन वर्ड्स के बाद आ जाएगा, जैसे हुर्रा के बाद आ रहा था ना, तो इस टाइप से एक वर्ड के बाद इसमें एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ये थोड़ा क्लियर नहीं होगा यहाँ से, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। तो इस वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है, इस वाले सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन साइन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस के मतलब इन वाले वर्ड्स के बाद भी आ सकता है जो हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने पहले नहीं पढ़ाया था, तो प्लीज वीडियो को पॉज कर करके बार बार इसको देखें और समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पे। अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, जैसे कि हम कभी किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, ब्लेसिंग्स मीन्स आशीर्वाद देते हैं, या किसी के लिए हम कुछ विश करते हैं। विश मीन्स हम ये सोचते हैं अपने मन में किसी के बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं कि भाई उसके साथ ऐसा हो जाए। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो ये है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू। ये एक एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे, भगवान तुम्हें, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे। तो इस जो सेंटेंस का, इस सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, एक तो एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है, और इस सेंटेंस में क्या दे रहा है, क्या दे रहे हैं हम, ब्लेसिंग दे रहे हैं, किसी को क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे बोलते हैं ना, जीते रहो, मतलब कि हम उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि मे गॉड ब्लेस यू। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये किसमें कंसिडर होगा, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में कंसिडर होगा, इसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसको हम एक और एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं, जैसे कि मे आवर कंट्री प्रॉस्पर, मतलब कि हमारा जो देश है वो समृद्धि प्राप्त करे, हमारा देश क्या प्राप्त करे, समृद्धि प्राप्त करे। तो इस सेंटेंस में भी क्या आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, कुछ इच्छा है हमारी, और क्या कर रहे हैं, हम ब्लेसिंग दे रहे हैं अपने देश को, अपने देश के लिए हमारे मन में एक इच्छा है कि हमारा देश ज्यादा से ज्यादा समृद्धिवान बने, ज्यादा से ज्यादा समृद्धि प्राप्त करे। तो इसलिए ये सेंटेंस भी क्या है, हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। सो आई होप कि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको सारे सेंटेंसेस क्लियर कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस वाले। तो अगर आपको सारे सेंटेंसेस समझ आ गए हैं तो बार बार इनकी रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन से ही आपको समझ आएगा। एंड वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट मतलब पीडीएफ भी मिल जाएगी, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको नोट्स भी मिलेंगे, और उसी से रिलेटेड आपको होमवर्क भी मिलेगा। और आपको होमवर्क डेफिनेटली करना है, क्योंकि अगर होमवर्क में आप अगर सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको एक कंक्लूजन निकल के आएगा कि आपको कितना आया, जितना मैंने समझाया उसमें से आपको कितना आया। सो इसी के साथ कीप लर्निंग, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एंड आई होप कि आप सभी अपने घर पर सेफ होंगे और अच्छे से आप रह रहे होंगे। सो प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच।